लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। सबसे पहले आपको हम बता दें कि सरकार द्वारा जो तीसरे फेज की बहाली पर जो जांच चल रही है और जो जांच के दौरान जो आर्थिक अपराध इकाई रिपोर्ट सौंप रही है, तो कई मामलों के खुलासे हुए, जो आरोपियों की पूछताछ हो रही है। उसके बाद ये पता चल रहा है कि TRE-1 से लेकर TRE-2 तक हूबहू उसी प्रकार से प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए थे जैसे तीसरे फेज की बहाली में प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले। तो इन सब मांगों के लेकर आज 11 बजे से ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। ट्विटर अभियान का जो विषय है उसको कम्युनिटी पोस्ट में भी हम लिख, लेकिन आपको बता दें कि #BPSC/TRE1/TRE2 CBI जांच हो। और CBI इंक्वायरी की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि छात्रों अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल है, जो सवाल का जवाब इस सरकार को देना है। और जाहिर सी बात है कि अभी लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री की 2 रैली, पहली रैली आपको जमुई में और दूसरी नवादा में, यानी कल रैली जो है वो हुई है। इसके बाद भी जो है कंटिन्यू रैली होगी इस महीने से लेकर अगले महीने तक। कहने का मतलब है कि अप्रैल और मई महीने में चुनाव होने वाले हैं। जून के प्रथम सप्ताह तक चुनाव इस देश में होने वाले हैं और सबको इस बात की प्रतीक्षा रहती है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबको वोट करना है, सबको चुनाव में वोट करना है। तो हम लोग की दो अपील है। पहली अपील थी कि बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र की मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र के जो स्तंभ है जिसमें वोट का बहुमूल्य योगदान है, अपने लोकतांत्रिक तरीके से कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले चुनाव में। और निश्चित रूप से आप उसी चीज को आप बताने का प्रयास करें जिसके लिए सरकार की स्थापना होती है, वेलफेयर स्टेट के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, नौकरी के नाम पर जिस प्रकार का छलावा हुआ इस केंद्र सरकार ने पहले किया, राज्य सरकार भी कर रही है। सब मामलों को लेकर युवाओं के प्रति क्या उसकी गंभीरता है, किस प्रकार से वो काम कर रही है, तो नोटा पर वोट दबाने की जो है प्रयास करें। क्योंकि आपकी बात कोई भी सरकार, चाहे पहले महागठबंधन की हो चाहे आज NDA की हो, कोई सुनने वाले नहीं है। आज जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, वो BPSC की, और जिनके मन में सवाल है कि मेरिट के दम पर नौकरी लेनी है, हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार वैकेंसी निकालती है और हम आवेदन के माध्यम से हम नौकरी करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जो चीजें सामने स्पष्ट रूप से आई है उसका जो फलाफल है कि CBI इंक्वायरी क्यों हो। CBI इंक्वायरी इसलिए हो क्योंकि इसके पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, कई चीजें हुई, जांच चला, जांच के बाद कई लोगों के नाम सामने आए, परंतु जो मुख्य सरगना है यानी उसके तह तक जाने की जो प्रक्रिया है वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वहां तक जांच एजेंसी नहीं पहुंच पाती है। तो क्या इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार की गंभीरता बस इसीलिए है कि हम अपनी बातों को बिल्कुल इस प्रकार से दिखाने का प्रदर्शन करें कि सरकार जो है बहुत गंभीर है, हमारी एजेंसी बहुत गंभीर है। 67वीं पेपर लीक आपको याद होगा, उसमें काफी चीजें हो गई थी। कई IAS का नाम आ रहा था, एक DSP रंजीत रजक है उसका नाम आ रहा था, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। कृष्ण मोहन सिंह जो रंजीत के दोस्त थे, IAS रंजीत के दोस्त थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल में बंद था, वो व्यक्ति अभी छूट कर बाहर आया है। कई मामलों को लेकर अगर आपको याद होगा कि इसमें आप सामने स्पष्ट रूप से कई चीजें सामने आई। कई पिंटू यादव का नाम आ रहा था। आखिर मुख्य सरगना कौन था? अगर पेपर लीक हुआ तो आपको याद होगा कि आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में आधा घंटा पहले 4 अलग अलग कमरों में प्रश्न पत्र मुहैया कौन कराया गया था? किसके वजह से उन सभी लोगों का रोल नंबर एक ही जगह, एक ही केंद्र में दिया गया? इस तरह की काफी चीजें हुई है। तो हम लोग डरे हुए इसलिए हैं कि सरकार जो है जांच नहीं करती है, जांच करती भी है तो जांच के नाम पर कुछ लोगों को गिरफ्तार करके उसके लिपापोती करने का प्रयास करती है। परंतु इस प्रकार जब जांच अगर होगी तो निश्चित रूप से पेपर लीक न रुका है न पेपर लीक रुकेगा। अब रही बात कि आपके मन में कई सवाल होंगे, तो सभी सवालों का जवाब है। आज ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। कई शिक्षक अभ्यर्थी और छात्र नौजवान मैसेज करके बता रहे थे कि सर एक बार आप बताइए लोगों को। तो हमने आपको बताया है कि आप #TRE1 #BPSC TRE1/TRE2/CBI जांच हो और कमेटी पोस्ट में भी लिख देंगे। और कई जगहों से आपको जो चीजें हैं स्पष्ट तौर पर ट्वीट क्या करने हैं, वो 11 बजे सुबह से सबको ट्वीट करने हैं। और निश्चित रूप से आपको इसलिए ट्वीट करना है क्योंकि देश में नंबर 1 ट्विटर हैंडलर पर इसको ट्रेंड कराना है, नंबर 1 पर ले जाना है, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। और CBI की जांच की जो मांग है, बिहार में शिक्षक बहाली से लेकर जितने भी पेपर लीक होते हैं उसको रोकने के लिए एकमात्र उपाय है CBI जांच। और CBI जांच जब तक नहीं होती है हम लोग अपनी मांग को कायम रखेंगे। और रही बात कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर है
कि बीपीएससी द्वारा तीसरे फेज की बहाली पर भंडाफोड़ हुआ, आर्थिक अपराध इकाई बेहतर काम कर रही है। अब कहां तक जांच पहुंची? बीपीएससी के अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की भूमिका स्पष्ट तौर पर नजर आती है, क्योंकि आपके रहते हुए TRE 1 और TRE 2 दोनों के पेपर में सेंधमारी हुई। आपके बिना दस्तखत के ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका नहीं दिया गया, तो आप ही बताइए किसके किसके कारण हुआ। तो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सामने आ गई है, और जितने भी बिंदुओं पर बातचीत होगी उसमें की कोई प्रमुख बिंदु है वो है कि शिक्षक बहाली पर क्या हो रहा है, और शिक्षक बहाली में तीसरे फेज की आप कोई सेटिंग गेटिंग में लगे हो, जो पैसा माफिया है, जो पैसे देकर नौकरी खरीदना चाहते हैं, उनको इन सब चीजों से बिल्कुल प्रॉब्लम होगा कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा, लिपापोती हो जाएगा, हम लोग फिर अपना सेटिंग गेटिंग खेल खेलने लगेंगे। इतना जरूर है कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो पैसे देकर बहाल हो गए हैं, सभी मामलों पर खुलासा होगा, सभी मामलों की सरकार को जांच करनी होगी। हम लोग अपने आंदोलन को जरूर तेज करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आज की जो बातें हैं वो CBI इंक्वायरी को लेकर है। आपको ट्विटर अभियान चलाना है, ठीक है साथियों। बिल्कुल 11 बजे आप तैयार हो जाइए और मजबूती के साथ ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कराना है कि CBI इंक्वायरी की जांच हो, और बीपीएससी जो पेपर लीक है, बीपीएससी शिक्षक बहाली के जो पेपर लीक है, सभी का भंडाफोड़ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक हम लोग की बात पहुंचे, क्योंकि लगातार वो बिहार दौरा करेंगे। निश्चित रूप से हम अपनी बातों को ट्विटर के अभियान के माध्यम से उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।